प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश बम कृष्ण कुमार के साथ अभी बाराहाट प्रखंड के अंतर्गत छठे चरण का जो चुनाव 3 नवंबर को होनी है, इसी सिलसिले में अभी मैं बाराहाट प्रखंड के इस इंजीनियर सुनील कुमार कापरी उर्फ सुनील यादव, जो बाराहाट दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 से जिला परिषद सदस्य पद के लिए खड़े हुए हैं, इनके पास खड़ा हूं। बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, ऊर्जा से भरपूर यह व्यक्ति अपने जीवन का बहुत ही अमूल्य पल जो है वो लोगों की सेवा में इस 8 पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले लोगों की सेवा में देना चाह रहा है। यह स्वयं इंजीनियर के डिग्री से सुशोभित है, जिनका एक व्यक्तित्व यह भी रहा है कि इनका खानदान बाबा भोलेनाथ के भक्ति में लीन रहता है। इसी बाराहाट प्रखंड के अंतर्गत एक लबोखर स्थान पड़ता है, जहां बाबा भोलेनाथ की पूजा प्रत्येक दिन होती है और यह इनकी खानदानी परंपरा रही है। जिस खानदान से ये अपना संबंध रखते हैं वहाँ भक्ति की भावना सर्वोपरि है। और इस पंचायती चुनाव में जिस जिला परिषद सदस्य पद से यह खड़े हुए हैं, उसमें भी इस युवा लड़के का सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव का ही मन है। इस बार इन्हें मछली छाप मिला है और जिसका क्रमांक संख्या 12 है। आइए मैं सर्वप्रथम इनसे परिचय लेता हूं और उसके उपरांत यह जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर आपने अपने इस पंचायत, इस जिला परिषद सदस्य के रूप में जो आपके अंदर पड़ने वाला 7 पंचायत है, इसमें आपने मुख्य मुद्दा क्या बनाया है? आप सर्वप्रथम अपना परिचय देंगे, नाम बताएंगे। मेरा नाम हुआ इंजीनियर सुनील कुमार कापरी, सुनील यादव। पद का नाम? मैं जिला परिषद प्रत्याशी हूँ। मैं 2016 में भी बाराहाट दक्षिणी क्षेत्र संख्या 13 से चुनाव लड़ा था और उसमें मुझे काफ़ी अच्छा समर्थन मिला था पब्लिक से और उसमें मेरा दूसरा सेकंड स्थान रहा था। आपने सुना इंजीनियर जिन्होंने अभी अपना परिचय दिया, सुनील कुमार कापरी जी और सुनील यादव जी ने, कि पिछली दफ़े भी मैं खड़ा हुआ था, मेरा स्थान दूसरा रहा था। इस बार भी मुझे अपनी जनताओं से, जितनी भी जनता है हमारे इस पंचायत के अंदर, इनसे हमें काफ़ी उम्मीद है और मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि उन्होंने मुझे पिछली दफ़े दूसरे स्थान पर सुशोभित किया था। इस बार मेरी यह भावना रही है कि मैं फिर से उनके बीच आऊं और इस बार प्रथम स्थान पाकर उनके लिए जो मेरे मन के अंदर अभिलाषाएं हैं, मेरे मन के अंदर जो भावनाएं हैं, उसको पूरा करूं। आप ये बताइए इंजीनियर साहब, आपका तो एक बहुत ही बेहतरीन डिग्री रहा है आपके पास, बहुत सारी कामें हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आप जनता के प्रति एक सेवा की भाव जो आपके अंदर रही है, इस भाव को आप अपने किस रूप में प्रकट करेंगे? एक एजेंडा आपने बनाया होगा इस, चूँकि आप खुद युवा हैं और अभी युवाओं का जो है एक बड़ा काफिला आपके पीछे रहेगा, बुजुर्गों का काफिला आपके पीछे रहेगा, महिलाओं का काफिला आपके पीछे रहेगा। तो आप इन तीनों जो ढांचे हैं, जो ये तीनों रूप है आदमी का, ये इसमें आप उनके लिए किस एजेंडे से काम करेंगे? हम 2001 से लगभग देख रहे हैं पंचायत चुनाव। 2021 आ गया, 4 पंचायत से हम पंचायत चुनाव देख रहे हैं और अभी तक हम जो भी जनप्रतिनिधि जीत के आया, हमको नहीं लगता है उनको सही ढंग से पता है कि क्या काम होता है जिला परिषद प्रत्याशी का। जी हाँ। अभी तक सबके द्वारा यही सुना गया है कि जिला परिषद में कोई फंड नहीं है, कोई योजना नहीं है, जबकि सरकार के द्वारा इनके पास बहुत सारी योजनाएँ हैं, बहुत सारी पावर है। जैसे कि वृद्धा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, राशन कार्ड हुआ, विधवा पेंशन हुआ, ये सारा चीज़ एक जिला परिषद प्रत्याशी प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्य को करा सकता है। इन सब चीज़ों में कहीं भी जिला परिषद का साइन नहीं होता है। जी हाँ। लेकिन हम अगर आगे बढ़ें, प्रयास करें, उनका पेपर इकट्ठा करके पदाधिकारी तक पहुँचाएँ, तो जिला परिषद के बाद कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात कहा आपने
प्रखंड स्तर से हमारी पहुंच जिले के स्तर तक होती है। एक जिला परिषद सदस्य अपनी भूमिका किस स्तर से निभा सकता है, एक शिक्षित, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति ने यह बताया कि जो प्रत्याशी खुद अनुभवहीन है वह क्या आगे जनता की सेवा करेगा। यह प्रत्याशी शिक्षित है और खुद जो है इंजीनियर की पद से सुशोभित है, अपने कर्तव्य को, अपने पावर को जानता है कि मैं कैसे उसे जनता के बीच समर्पित करूंगा। ये भावना इनके अंदर है। बहुत सारी समस्याएं मैंने पंचायत के अंदर देखी। हमारी टीम ने बांका प्रखंड, घोरैया प्रखंड, रजौन प्रखंड और आपके बौंसी प्रखंड का चुनाव करवाया और अब आपके छठे चरण का चुनाव बाराहाट के अंदर करवा रही है। आप ये बताइए, जब हमारी टीम हर जगह गई तो उन्होंने इंदिरा आवास और शौचालय की व्यवस्था में एक बहुत बड़ी खामी देखी कि इस बीच में बिचौलियों ने काफ़ी पैसे का खेल खेला है। एक एक आवास में 20 से 30 हजार रुपये। जब आप एक युवा के रूप में आपको आपकी जनता चुनेगी, आप जब अपने इस बाराहाट पंचायत के इस दक्षिणी तीरथ क्षेत्र में चुन के आएंगे जिला परिषद सदस्य के रूप में, तो इन बिचौलियों से और इस घुसखोरी से कैसे निजात दिलाएंगे। जैसे कि राशन कार्ड मैंने देखा कि जब राशन कार्ड बनता है ब्लॉक में हजारों रुपये पेड़ लगता है। जी हाँ। इंदिरा आवास के लिए दलालों के द्वारा बहुत सारा पैसा लिया जाता है। जी हाँ। जबकि ब्लॉक स्तर पे इन सब चीज़ों के लिए किसी भी पदाधिकारी द्वारा कोई पैसा नहीं लिया जाता। दलाल उन पैसों को ठग लेता है। इनका मेन कारण ये है कि हम जिस प्रत्याशी को चुनते हैं उस प्रत्याशी के द्वारा पब्लिक के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पब्लिक तो कुछ न कुछ दलाल को पकड़ेगा ही ना अपना काम करने के लिए। अगर इन सब कार्यों को, इंदिरा आवास हुआ, राशन कार्ड हुआ, शौचालय हुआ, जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर इन कार्यों को किया जाए तो कहीं कोई पैसा नहीं लगेगा। और हम अभी तत्काल में मनरेगा का वेंडर हुए, 15वीं का वेंडर हुए। जितना भी बड़ा प्रखंड में काम होता है मनरेगा का, 15वीं का, सारा माल मेरा दुकान स्टेट कंस्ट्रक्शन के द्वारा सप्लाई होता है और काम हो जाने के बाद सरकार के द्वारा वो पेमेंट मेरे खाते में किया जाता है। अगर हम इस पद पे जीत के आते हैं जिला परिषद के पद पे, तो जिला परिषद अपने फंड से, मनरेगा के फंड से हर गली नली को पेवर ब्लॉक के तहत सौंदर्यीकरण करा सकता है, स्कूल का चारदीवारी करा सकता है, कब्रिस्तान का चारदीवारी करा सकता है, शमशान घाट का चारदीवारी करा सकता है, अनेकों कार्य मनरेगा के तहत। आपने सुना इस युवा प्रत्याशी को, सुनील कुमार कापड़ी को उर्फ सुनील यादव जी को, जिन्होंने यह बताया कि मेरे तहत इतनी सारी कामों का ब्यौरा है मेरे पास, इतनी पहले से भी मैं 15वीं मनरेगा के तहत वेंडर रह चुका हूं और इस क्षेत्र में मैं आपको यह बता दूं कि जितनी भी काम आएगी मैं उसे बिल्कुल लगन से पूरा करूंगा। और इनके एजेंडे में एक और खासियत मैंने देखी, युवाओं के लिए इन्होंने एक सेमिनार का जिक्र किया कि मैं प्रत्येक महीने अपने पूरे पंचायत, जितने भी पंचायत, 7 पंचायत आते हैं, मैं यहाँ युवाओं को अभी वो जो है ट्रेनिंग पीरियड में सैनिक के पुलिस भर्ती में दौड़ के लिए उनके लिए एक मैदान की कमी रहती है। मैं हर पंचायत में मैदान का निर्माण करवाऊंगा, समतलीकरण करवाऊंगा। और सबसे बड़ी खासियत इनकी रही इस एजेंडे में कि मैं प्रत्येक महीने किसी एक दिन एक सेमिनार करवाऊंगा जिसमें मैं युवाओं को शिक्षा के रूप में, महिलाओं को शिक्षा के रूप में, युवतियों को शिक्षा के रूप में एक सलाह दूंगा, एक मीटिंग रखूंगा। ये बहुत बड़ी, बहुत खास बात इन्होंने कही। एक अपार जन समर्थन इनके बीच, इनके पीछे बैठा हुआ है। कुछ बुजुर्ग हैं, युवा हैं। आइए मैं इनसे भी कुछ प्रत्याशी के बारे में जानकारी लेता हूं। आप अपना नाम बताइए बाबा। कैसे हैं आपके प्रत्याशी सुनील कुमार कापड़ी जी? बढ़िया है। अगर जीत कर आते हैं तो कैसा काम करेंगे? आप अपना नाम बताइए सर। कैसे हैं कापड़ी जी आपके युवा प्रत्याशी सुनील जी? लोग को अच्छा से चुन रहे हैं करने के लिए, अच्छे से चुन रहे हैं करने के लिए जनता को। और आप अपना नाम बताइए। कैसे हैं आपके प्रत्याशी? बहुत अच्छा है, युवक है, हमारे साथ में रहा है, सब काम करेंगे। आपने सुना, युवा हैं, कर्मठ हैं, हमारे साथ रहे हैं और
हमेशा काम करेंगे। आप बताइए अपना नाम सर। लालमोहन यादव हुआ। बताइए यादव जी, कैसे हैं युवा प्रत्याशी आपके? ये प्रत्याशी तो हम लोग जो है इसको चुन के लाए हैं अभी फील्ड पे। यानी जन जन का आशीर्वाद इन्होंने लेके इस फील्ड पे अपना कदम रखा है, कदम रखा खुद है। से नहीं उतरे हैं। नहीं, ये प्रत्याशी हमको उम्मीद है कि कोई इसको जो है ना डिगा नहीं सकता है। नहीं हिला आपने सकता है। सुना युवा वर्ग से, आपने सुना बुजुर्ग वर्ग से, इन्होंने कहा इस युवा प्रत्याशी को कोई डिगा नहीं सकता है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, यही है ना आप युवाओं का कहना। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। वजीर साहब जिंदाबाद, 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 सुनील काबरी जिंदाबाद, सुनील काबरी जिंदाबाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।